नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुणे में एक मंच पर दिखे पीएम मोदी और शरद पवार। कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता, 19 किलो के सिलेंडर पर 93 रुपए घटाए। नर्सिंग कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार, विरोध जारी। संसद सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी दलों की बैठक। पुलिस की तीसरी आंख की जद में होगा मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे के दौरे पर आए हैं। वे सुबह 11 बजे यहां पहुंचे और सबसे पहले दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वो एसपी कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां उन्हें तिलक लगाकर स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एनसीपी चीफ शरद पवार बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे। मंच पर पीएम मोदी के एक तरफ शरद पवार तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अजीत पवार बैठे नजर आए। पीएम ने कहा, ये सम्मान अविस्मरणीय है। जो संस्थान सीधे तौर पर तिलक जी से जुड़ा हो, अवार्ड के साथ जो धनराशि मुझे दी गई है उसे नमामि गंगे परियोजना के लिए दान देने का फैसला लिया है। भारतीय तेल गैस कंपनियों ने आज लिक्विड पेट्रोलियम गैस की कीमतों को रिव्यू किया है। कंपनियों ने आज से कमर्शियल उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में कमी की है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं दी गई है। 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर पर मंगलवार को जयपुर में 93 रुपए घटाए गए हैं। तेल गैस कंपनियों से जारी रेट लिस्ट के मुताबिक कमर्शियल उपयोग का गैस सिलेंडर जो कल तक 1803 रुपए में जयपुर के बाजार में मिलता था, वो आज से कम होकर 1710 रुपए में उपलब्ध होगा। राजस्थान में मंगलवार को नर्सिंग कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नर्सिंग कर्मचारियों की ओर से सभी जिला मुख्यालय के अस्पतालों में कार्य बहिष्कार किया गया। नर्सिंग कर्मचारियों की ओर से सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया। 11 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में राजस्थान नर्सिस संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर नर्सिंग कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर के जिला संयोजक अनीश सैनी ने कहा कि नर्सिस कर्मी लंबे समय से सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। मणिपुर मुद्दे पर लगातार गतिरोध जारी है। सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से बयानों का दौर भी जारी है। दरअसल विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस मणिपुर मुद्दे पर नियम 267 के तहत राज्यसभा में चर्चा चाहता है। इसका मतलब यह है कि चर्चा होने तक सदन में कोई काम नहीं होगा। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में चर्चा से भाग रहे हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि हम चाहते हैं कि पीएम मोदी इस इंडिया सिंड्रोम से बाहर आएं और मणिपुर मुद्दे पर बात करें। राजस्थान से जिले में होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और विधानसभा चुनावों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए अब राजस्थान सीमाओं की निगरानी पुलिस की तीसरी आंख करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएचक्यू से मिले दिशा निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर श्योपुर जिले की सीमा में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 4 स्थान चिन्हित किए गए हैं। श्योपुर जिले में मध्य प्रदेश से राजस्थान की एक लंबी सीमा है और यहाँ से राजस्थान की कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, करौली जिले की सीमाएं लगती हैं। राजस्थान सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम को लेकर 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के सड़कों पर चलने पर रोक लगा दी है। ऐसे वाहनों का अब रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। अब राज्य सरकार की ओर से प्रादेशिक जिला परिवहन अधिकारियों को खास तौर पर आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि फिलहाल ये आदेश और इस तरह की व्यवस्था सरकारी वाहनों के लिए ही लागू की जा रही है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में संचालित स्नातकोत्तर कोर्सेज 2023-24 में प्रवेश के लिए पोर्टल पर प्रवेश के लिए इच्छुक स्टूडेंट्स आज रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। मीडिया सेंटर के डॉक्टर मदन मीणा ने बताया कि पोर्टल 17 जुलाई को दोपहर 12 बजे से खोला गया और जो आज यानी 1 अगस्त 2023 को रात्रि 12 बजे बंद कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 से 3 अगस्त एवं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 4 अगस्त और फीस डिपॉजिट ऑनलाइन की लास्ट डेट 4 अगस्त रहेगी। राजस्थान में खरीफ सीजन 2023 व रबी सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा की तिथि बढ़ा दी गई है। अब गैर ऋणी कृषकों के लिए बीमा करवाने और प्रीमियम जमा करवाने की अंतिम तिथि 5 अगस्त कर दी गई है। वहीं ऋणी कृषकों के खातों से प्रीमियम डेबिट करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब फसल बीमा करवाने के लिए गैर ऋणी कृषकों को 5 दिन और ऋणी कृषकों को 10 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है। फसल बीमा की अधिसूचना 21 जुलाई को जारी होने के बाद 31 जुलाई बीमा करने की अंतिम तारीख थी। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए तैयार हुई वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग 21 अगस्त से विशेष अभियान चलाएगा। इसे देखते हुए प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये अभियान 4 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर भी रोक रहेगी। अभियान के तहत तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर और बीएलओ के तबादले नहीं हो सकेंगे।
दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जून से जुलाई तक राजस्थान के कई इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है, लेकिन अगले 2 माह बारिश के हिसाब से कमजोर रहने वाले हैं। मौसम विज्ञान विभाग की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि राजस्थान में अगस्त के दौरान औसत से कम बारिश होगी। यूं कहा जा सकता है कि हर साल की तरह इस बार अगस्त में ताबड़तोड़ बारिश का आंकड़ा सामने नहीं आ सकेगा। ऐसे में अब ये भी माना जा रहा है कि बीसलपुर पर चादर चलने की आस अधूरी रहेगी। उधर जयपुर मौसम केंद्र का कहना है कि राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में अगस्त और सितंबर के दौरान बारिश का आंकड़ा बहुत कम रह सकता है, लेकिन वहां जून और जुलाई ने तरबतर कर दिया है। जयपुर में दूध की गुणवत्ता को लेकर जयपुर डेयरी प्रशासन सख्त है। आमजन को शुद्ध दूध मिले, इसके लिए रोजाना सख्त मॉनिटरिंग के साथ ही कैनलेस सिस्टम लागू किया गया है। डेयरी ने शुरुआत में दौसा क्षेत्र में बीएमसी लगाकर दौसा दूध प्लांट को कैनलेस कर दिया है। अब प्लांट में दूध बेचने वाली समितियों को सीधा बीएमसी से जोड़ दिया गया है। बीएमसी पर जांच के बाद टैंकर से सीधा दूध जयपुर डेयरी प्लांट पहुंच रहा है। हर बीएमसी मालिक को समिति के दूध के 2 सैंपल लेने होते हैं। दूध में मिलावट मिलने पर समिति को 3 महीने के लिए निलंबित किया जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर सहित राजस्थान के अन्य एमबीए व एमसीए कॉलेजों में प्रथम वर्ष में राजस्थान राज्य एवं राज्य के बाहरी अभ्यर्थियों के लिए केंद्रीयकृत प्रवेश प्रक्रिया आरमैप और आरएम कैप 11 अगस्त से शुरू होगी। ईसीबी में एमबीए की 5 ब्रांचों में एडमिशन के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। ईसीबी में एमबीए की फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, उद्यमिता व डाटा साइंस ब्रांच की 60 सीटों पर एडमिशन के लिए विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। वहीं एमसीए में भी 60 सीटों पर एडमिशन मिलेगा। दोनों ही कोर्स में शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 24 अगस्त निर्धारित है। उदयपुर नगर निगम में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरते समय और निगम की ओर से जवाब देते समय पद व नाम को लेकर भ्रमित किया जा रहा है। दरअसल इस अधिनियम के तहत निगम में आयुक्त की जगह राजस्व अधिकारी प्रथम संदीप दाधीच सूचना दे रहे हैं, जबकि पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो एक जगह दाधीच के नाम के नीचे आयुक्त लिखा आएगा। वहीं जब निगम की ओर से सूचना दी जाएगी तो पत्र पर महज लोक सूचना अधिकारी लिखकर हस्ताक्षर होंगे। इस संबंध में कार्यवाहक आयुक्त आईएएस मयंक मनीष से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो पाई। केंद्र सरकार की हर घर बिजली पहुंचाने वाली 2 योजनाएं पूरी होने के बावजूद भी बाड़मेर जिले की हजारों ढाणियां वंचित रह गई। ऐसी स्थिति में वंचित ढाणियों को विद्युत कनेक्शन से जोड़ने के लिए डिस्कॉम ने गत साल प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया था। अब ढाणियों को विद्युत कनेक्शन से जोड़ने के लिए सरकार ने 113 करोड़ 15 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया है। अब डिस्कॉम जल्द ही टेंडर जारी कर कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू करेगा। बाड़मेर जिले में दूर दराज की ढाणियों में विद्युतीकरण को लेकर अब बड़ी राहत मिलेगी। राजसमंद में राजनगर बस स्टैंड पर जल्द ही टिकट बुकिंग विंडो की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद रोडवेज बस से सफर करने वाले यात्रियों को टिकट लेने के साथ ही सीट रिजर्वेशन कराने में सुविधा मिलेगी। रोडवेज डिपो की ओर से शहर में धोइंदा, कांकरोली व राजनगर में बस स्टैंड संचालित है। राजनगर में 2017 में करीब 90 लाख की लागत से बस स्टैंड का निर्माण कराया गया था, जहां पर बस के ठहराव की सुविधा सहित संचालन की 2 मंजिला भवन तैयार किया गया और राजनगर से नाथद्वारा, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और देवगढ़, भीम, चारभुजा, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दिल्ली, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, पाली और जोधपुर की ओर यात्री सफर करते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।